नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गंगास किचन में। और आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ताजे नारियल के ये लड्डू। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप इन ताजे नारियलों से इनके लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 2 नारियल लिए हैं और इन्हें फोड़कर इनके अंदर की गिर निकाल लेनी है और हम मिलते हैं इन्हें फोड़ने के बाद। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये 2 नारियल फोड़ के तैयार कर लिए हैं और इतने ये गिर निकल कर तैयार हुई है। अब इनके पीछे का जो काला हिस्सा है हमें इन्हें अच्छे से अलग कर लेना है। तो ये बहुत आसानी से हो जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है और ताज़े नारियल से जो लड्डू बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये। तो चलिए पहले हम ये सारे छिलके इनके निकाल लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने नारियलों के सारे पीछे के काले वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से हटा दिया है। ये इस तरीके से ये कुछ कुछ दिख रहा है तो इतना चलेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पर हमें लेना है एक मिक्सर जार। आप इनके चाकू से बारीक टुकड़े करके उसके बाद इसके अंदर डालेंगे तो फटाफट ईजी आराम से पीस के तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बड़े टुकड़े डालते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी पीस के तैयार हो जाएंगे। बाकी हमें पीसते टाइम चम्मच से 2-3 बार ऊपर नीचे इन्हें कर लेना है तो ये अच्छे से पीस के ये तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमने पीस के तैयार कर लिए हैं, ये देखिए। और बीच में बिल्कुल भी टुकड़े या वो बड़े टुकड़े नहीं रह जाएं, इस बात का आप ध्यान रखना। बिल्कुल हमें बारीक बनाना है तभी हमारे लड्डू बहुत अच्छे से बन के तैयार होंगे। तो अब इस मिश्रण को हम कप से नाप के देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 नारियल से 2 कप हमारा ये खोपरे का बूरा बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे इसी मिक्सर जार में 1 कप दूध डालना है हमें। यहाँ पर हम ले लेंगे 1/4 कप घर की ताज़ी मलाई, जो सुबह में दूध हम उबाल के तैयार करते हैं उसकी मलाई हो, वही मलाई हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो हमारी रखी हुई मलाई होती है वो थोड़ा मक्खन छोड़ देती है और उसमें मक्खन ऊपर आ जाता है, तो उस तरीके की मलाई हमें नहीं चाहिए, ताज़ी मलाई यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप शक्कर और इसे ढक्कन लगा के हम एक बार चला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चलाने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारा ये दूध बनकर तैयार हुआ है। तो बस इसी तरीके से मैं आपको चम्मच से चला के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना ठीक हो चुका है पहले के मुकाबले। अब हम रखेंगे गैस पे एक कढ़ाई और इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच घी। अब हमने जो मिक्सर जार में दूध, मलाई और शक्कर फेंट के तैयार की थी वो इसके अंदर हम डाल देंगे। अब इसे चलाते हुए हम अच्छे से मिला लेंगे और ये जब अच्छे से मिल जाता है तो इसके बाद इसके अंदर हमें डालना है जो हमने खोपरे का बूरा बनाकर तैयार किया है वो। तो ये ताजे नारियल का जो खोपरे का बूरा होता है और उसका टेस्ट भी अलग होता है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। मैंने आपको डिफरेंट तरीके से यहाँ पर नारियल के लड्डू बनाना बताए हैं। ऐसी और अलग अलग यूनिक रेसिपी, डिफरेंट तरीके की रेसिपी मैंने मेरे इस चैनल पर डाल रखी है, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान वे में आप भी इन रेसिपियों को घर पर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से मिल चुका है और अब हमें इसे अच्छे से चलाते हुए थोड़ा थिक होने तक इसे पकाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी देर इसे चलाया है और ये इतना थिक हुआ है। अभी हमें इसे थोड़ी देर और चलाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी तरह से अच्छे से कढ़ाई से छूटने लगा है। बस इसी तरीके से हमें बना के तैयार करना था। तो अब इसे हम हटा लेंगे। अब हमें यहाँ पर किसी चौड़े बर्तन में इसे निकाल लेना है और अच्छे से जब पूरी तरह से हमारा मिश्रण इस बर्तन में निकल जाता है तो हमें इसे थोड़ा फैला देना है ताकि हमारा ये मिश्रण जल्दी से ठंडा हो जाए और लड्डू बनने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर देखिए मैं हाथों में घी लगा रही हूँ और ये हमारा मिश्रण अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसके बनाएंगे गोल गोल लड्डू। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मिश्रण ले लेंगे नींबू के आकार का और इसके गोल गोल लड्डू बना लेंगे। बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और बड़ी ही आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिए ये हमारा गोल गोल कोकोनट लड्डू बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से हम सारे मिश्रण के लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। मैंने इनके ऊपर पिस्ता और चांदी के वर्क से गार्निशिंग की है और बहुत ही देखने में यम्मी, टेस्टी और बिल्कुल मार्केट जैसे ये लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसे आसानी से बना सकें। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं हम एक और आसान रेसिपी के साथ। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें।